हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हॉरर बाबा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना है। कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग कहानी तो सुन लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम कहानी शुरू करते हैं। चलो हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। शहर के किनारे एक पुरानी कॉलोनी थी। वहां रहने वाला रघु सबकी नजरों में एक सीधा सादा आदमी था, लेकिन रात होते ही वही रघु एक शातिर चोर बन जाता। उसका नियम साफ था, कभी किसी गरीब के घर हाथ नहीं डालना। एक रात उसे खबर मिली कि कॉलोनी के सबसे बड़े सेठ के घर बहुत सारा कैश और गहने हैं। रघु दीवार फांद कर अंदर घुसा। सब कुछ आसानी से मिल रहा था कि तभी उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। कमरे में एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर बैठी रो रही थी। रघु छिपकर सुनने लगा। बूढ़ी औरत बुदबुदा रही थी, हे भगवान, बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। रघु का हाथ थम गया। वह चुपचाप अलमारी से निकले गहनों को वापस रखाया। जाते जाते उसने अपने थैले से सारे पैसे निकालकर उस कमरे के पास रख दिए। अगली सुबह कॉलोनी में हंगामा मच गया। सेठ चिल्ला रहा था, मेरे घर चोर आया था लेकिन कुछ चुराया नहीं। उसी दिन पुलिस को एक चोर ने खुद ही सरेंडर कर दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुमने चोरी क्यों छोड़ी? रघु मुस्कुराया और बोला, साहब, उस रात मैंने समझा मैं चोर था, लेकिन मुझसे बड़ा चोर किस्मत थी। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा था। रघु की बात सुनकर इंस्पेक्टर कुछ देर चुप रहा। किस्मत से लड़ना आसान नहीं होता, इंस्पेक्टर बोला, लेकिन तुम जैसे चोर रोज नहीं मिलते। रघु को जेल भेज दिया गया, मगर अजीब बात यह थी कि जेल में भी वह चैन से नहीं सो पाता था। हर रात उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती और उसके पीछे एक परछाई जो फुसफुसाकर कहती, तू चोरी छोड़ नहीं सकता रघु, तू जो है वही रहेगा। एक रात जेल में चोरी हो गई। हाँ, जेल में चोरी। कैदियों के पैसे, घड़ी, यहां तक कि सिपाही की चाबियां भी गायब थीं। सुबह हड़कंप मच गया। सबकी निगाहें रघु पर टिक गईं। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा, सच बता, तूने ही किया है ना? रघु ने सिर उठाया। आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। साहब, कसम से मैंने चोरी छोड़ी है। उसी रात सीसीटीवी फुटेज देखी गई। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर सब सन्न रह गए। एक आदमी, बिल्कुल रघु जैसा चेहरा, वैसी ही चाल, वैसी ही आंखें, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। रघु बुदबुदाया, ये मैं नहीं हूं। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। अगर ये तुम नहीं हो तो फिर ये कौन है? जेल की लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, मैं हूं रघु, वो रघु जो चोरी के बिना जी नहीं सकता। जेल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। सिर्फ आपात लाइट की लाल रोशनी में रघु ने देखा वही आदमी, बिल्कुल उसकी तरह। वह परछाई सलाखों के पास आकर रुकी और मुस्कुराई। डर क्यों रहा है? आवाज रघु जैसी थी, लेकिन उसमें ठंडापन था। मैं वही हूं जो तू बनना चाहता था और जो तू आज भी है, चीखा। नहीं, मैंने चोरी छोड़ दी है। परछाई हंसी, छोड़ी है या दबा दी है? अचानक पूरे जेल में अलार्म बज उठा। एक कैदी मरा हुआ पाया गया। उसकी जेब खाली थी। इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ आया। उसने रघु को देखा, फिर उस परछाई को, और अगले ही पल वह गायब हो गई। ये क्या खेल है? इंस्पेक्टर बड़बड़ाया। रघु कांपते हुए बोला, साहब, ये इंसान नहीं है, ये मेरी लालच, मेरी आदत, मेरा पुराना मैं है। इंस्पेक्टर को याद आया एक पुराने केस की फाइल। परछाई चोर, एक ऐसा अपराधी जो कभी पकड़ा नहीं गया, जिसे देखने वाले कहते थे वह इंसान के अंदर से ही निकलता है। उसी रात रघु की कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर फर्श पर खून से लिखा था, या तो मुझे अपना ले या मैं सब कुछ छीन लूंगा। रघु समझ गया, ये लड़ाई पुलिस से नहीं, खुद से थी। वह कोठरी से बाहर निकला। अंधेरे में वही आवाज गूंजी, आजा रघु, आखिरी चोरी बाकी है। रघु अंधे गलियारे में आगे बढ़ा।
हर कदम के साथ दीवारों से फुसफुसाहट टकरा रही थी। चो चो चो। अचानक वह एक आईने के सामने रुका। आईने में वही खड़ा था, परछाई वाला रघु। उसने धीरे से कहा, आखिरी चोरी किसी घर की नहीं है। रघु की आंखें फैल गईं। तो फिर किसकी? परछाई मुस्कुराई, तेरी आत्मा की। पूरा जेल कांप उठा। आईना टूट गया और उसमें से यादें बाहर आने लगीं। पहली चोरी, पहली कामयाबी, वो रात जब रघु ने पहली बार किसी गरीब का घर लूटा था, जिसे वह हमेशा भूलना चाहता था। रघु घुटनों पर बैठ गया। हाँ, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मैं वहीं नहीं रहना चाहता। परछाई चीखी, बिना चोरी के तो कुछ नहीं। तभी जेल का सायरन गूंजा। सुबह हो रही थी। रोशनी फैलते ही परछाई सिकुड़ने लगी। रघु ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा, मैं तुझे कबूल करता हूं। परछाई रुक गई। धीरे धीरे वह रघु में समा गई। सुबह इंस्पेक्टर ने रघु को बेहोश पाया। कोई और चोरी नहीं हुई थी। वह परछाई चोर केस हमेशा के लिए बंद हो गया। सजा पूरी होने के बाद रघु बाहर आया। अब वह लोगों के घरों की ताले नहीं, उनकी टूटी जिंदगी ठीक करता था। लेकिन कभी कभी रात में शीशे के सामने खड़ा होकर वह फुसफुसाता, मैं जाग रहा हूं, तू सोया रह।